रिकॉर्ड तो नहीं हुआ? रोल कैमरा। ओके शायद 10 ml लव से आपने लव का साइज ही सीधा बढ़ा दिया है। हाँ यार 10 ml बहुत कम था, इस बार सोचा कि मतलब 1 टन तो होना चाहिए कम से कम। सो आई थिंक दैट वर्कड। हाउ डज इट होल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम किस तरीके से शुरुआत हुई, डर लगा क्या इच्छा किया? शुरुआत हुई थी मतलब आइडिया था, आइडिया को लिखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, पर फिल्म तक पहुंचने में वक्त लग गया, बनाने तक। तो बस यही जर्नी थी यार, जैसा होता है सबके साथ, स्क्रिप्ट लिखो, आप लोगों को पढ़वाओ, किसी के साथ क्लिक कर जाती है। तो मनीष शर्मा को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, उसने आगे आदित्य चोपड़ा को पढ़वा दी और बस पिक्चर बन गई। बहुत ही आसान था, इतना तकलीफदेह था नहीं मामला। आपके लिए दम लगा के आयशा की अगर बात की जाए तो किस तरह की फिल्म रही है, ओवरऑल अब तक का जो रिस्पांस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, तो यार ये फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके अलावा ये फिल्म जब मैंने साइन की थी, विकी डोनर की इमीडिएटली बात की थी, तब नौटंकी साल रिलीज़ हुई थी एंड आई वाज शूटिंग फॉर बेवकूफ़ियाँ दैट टाइम। और आदि सर ने मुझे स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए और मैं पढ़ के नेक्स्ट डे आ गया था कि सर चलो इसको शूट करते हैं। आई वाज सो एक्साइटेड आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट। तो एक पता था कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कि कनेक्ट मेरे साथ बन गया है तो यार बनेगा बाकी के साथ भी, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अर्बन एज इन फ्रॉम ए सेंटर, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। तो वहाँ पर काफ़ी अर्दीनेस होती है लोगों में और काफ़ी रूटेड होते हैं। और पर स्क्रिप्ट में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो शरद कटारिया ने स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी लिखी है, डायलॉग्स काफ़ी अच्छे लिखे हैं, हिंदी काफ़ी अच्छी लिखी है। तो एक कनेक्ट बन गया था मेरा और मुझे लगा था कि यशराज के लिए काफ़ी डिफरेंट फिल्म है यार, एंड आई वाज रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। मूवी आप लोगों को कास्ट करती थी और डेफिनेटली आप फाइनली आप ही कास्ट होगी फिल्म में, तो वो एक जो पल था आपके लिए, व्हाट वाज दैट टाइम फॉर? वेल द मोमेंट वॉज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मैंने अपने आप को कास्ट नहीं किया फिल्म में, इन्होंने मुझे चुना था। बेसिकली ये मनीष का आइडिया था कि भूमि को ऑडिशन करते हैं एंड फिर एक प्रोसेस था ऑडिशनिंग का, नॉट अवे फ्रॉम जो बाकी एक्टर्स ने भी किया। मैंने भी उसी प्रोसीजर के थ्रू जाने के बाद मुझे ये फिल्म मिली है, तो बहुत ही खुशी थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। स्क्रिप्ट तो हमने कास्टिंग के दौरान पढ़ी ही थी स्क्रिप्ट तो हमने कास्टिंग के दौरान पढ़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था दैट इम्पैक्टफुल फिल्म तो ये बनेगी। What is the best thing you like about her as an actress? अबाउट भूमि, आई थिंक शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने कैमरा के पीछे होकर बहुत ऑब्जर्व किया है बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को, रणवीर सिंह को, अनुष्का को, परिणीति को, उनके ऑडिशन उनके सामने हुए हैं एंड 6 साल से कास्टिंग कर रही हैं, क्यूज दे रही हैं कास्टिंग के। तो आई थिंक इंट्रिंसिकली एवरी कास्टिंग डायरेक्टर इज़ अ गुड एक्टर एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब सेट पर अगर मैं पहली बार जब इसे देखा था लग नहीं रहा था कि पहली फिल्म कर रही है। फिल्म भी आप देखें तो लगेगा शी इज़ एक्टेड लाइक अ वेटरन। जो ये वेट गेन का जो प्रोसेस था, वो इज दैट कम्स फ्रॉम योर आइडिया और स्क्रिप्ट में था, तो स्क्रिप्ट में था कि लड़की ओवरवेट होगी तो फिर वेट तो गेन करना ही था। So was she agreed first or the first one or she
Yeah, she agreed to gain weight. Who would not? You know, if you get the lead part, come on. आई थिंक कोई भी एक्टर करता क्योंकि ये स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी और बहुत ही अमेजिंग स्क्रिप्ट थी, तो आई थिंक एनी एक्टर इन माई प्लेस ऑल्सो वुड हैव हैप्पीली डन इट हैप्पीली। और बहुत ही मज़ा आया था मुझे जब मैं वेट गेन कर रही थी। इट वॉजन लाइक अ डिप्रेसिंग और अ लो फेज ऑफ माई लाइफ, इट वॉज प्रॉबेबली द मोस्ट अमाउंट ऑफ फन आई हैव हैड, क्योंकि मैं एक्ट कर रही थी और खा रही थी। जब देखो लोग मुझे खाना ऑफर कर रहे थे, जब भी किसी से मिलती थी, जैसे हमारे प्रोड्यूसर है मनीष शर्मा, जब भी मैं उनके सामने आती थी कहते थे तुम खा क्यों नहीं रही हो, खाना खा है, भूमि के लिए खाना ऑर्डर करो। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ना। इफ आई गेट अ चांस अगेन आई विल डू इट ऑल ओवर अगेन फॉर श्योर। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बस कि ये कितना खा रही है, मेरे को उठाना पड़ना था एंड में। मैंने कहा भाई बस करो, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब भी ये खाती थी मुझे टेंशन हो जाता था। आपने जिम में कितना दम लगाया? यार देखो, मेरे को जिम भी इतना नहीं जाना था क्योंकि मुझे तो नहीं फैलना था कहीं पे। इनफैक्ट मैं योगा कर रहा था थोड़ा सा, और एक नॉर्मल रूरल हरिद्वार का लड़का लगना चाहिए था। उसके 6 पैक एब्स भी नहीं हो सकते थे, 90 के दशक में उस तरह की उस तरह पे एब्स नहीं होते थे उस टाइम पे। तो डिटेलिंग इतनी ज़्यादा कि मैं जब इसके सामने खड़ा हूँ तो अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे करके और पेट बाहर निकाल के खड़ा हूँ। तो आई थिंक वो काफ़ी वर्क करता है फिल्म के ह्यूमर के लिए। गुलशन, 90s का एक जो लुक फिल्म में दिखाया है, हरिद्वार में शूट किया है, तो वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू टू? चैलेंजिंग था क्योंकि हम लोगों की फिल्म छोटे बजट की फिल्म थी। तो अब क्या होता है कि हमारे पास उस तरह का पैराफर्नीलिया नहीं है उस ईरा को क्रिएट करने के लिए। तो ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि हम चाहें ऐसी जगह शूटिंग करने जहाँ पर 90s से ज़्यादा बदलाव ना आया हो। तो हरिद्वार में कुछ गलियाँ हमें मिली, घर हमें मिला जहाँ पर कि, और प्लस ऊपर से मीनल अग्रवाल जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर है उसने उस जगह का जो क्या बोलते हैं डिटेलिंग है वो और भी ज़्यादा करके उसको फुल ऑन 90s बना दिया। मनीष शर्मा खुद एक डायरेक्टर हैं, अभी प्रोड्यूसर, वो भी डेब्यू कर रहे हैं। सो वो डेब्यू नहीं कर रहे हैं, वो तो चौथी फिल्म बना रहे हैं। एज ए प्रोड्यूसर आई एम सेइंग। सो वो एक डायरेक्शन का जो एक पार्ट ऑफ उनके जो एक प्लस पॉइंट आपके लिए माना जा सकता है, आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं? क्या वो प्लस पॉइंट? एज अ डायरेक्टर ही वाज देयर फॉर यू कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं उनका एक इनपुट रहा है? अगर आप बताइए, कपिल देव आपको अगर क्रिकेट खेलना सिखाते हैं, आपके लिए वो रन तो नहीं मारेंगे ना आके। बैटिंग तो आपको ही करनी है, वो आपको बता सकते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन मेरे लिए वो था कि ही वाज देयर एज माय बाउंसिंग बोर्ड। फिल्म ज़्यादा का जो बोला जिस मैंने? तरीके से अप्रिशिएशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए वो सरप्राइजिंग रहा है? हाँ, बहुत सरप्राइजिंग रहा, बहुत सरप्राइजिंग रहा। तो फिल्म कहीं ना कहीं आप कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे इस फिल्म के दौरान, या ओवरऑल जो जब फिल्म लोगों में माउथ जब पब्लिसिटी हुआ और लोगों को पसंद आने लगी, तब आपको ज़्यादा एक पॉजिटिविटी आई फिल्म की? हाँ, मतलब हाँ, अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट सो फार? वी आर आई डोंट रिमेंबर एनी कॉम्प्लीमेंट्स लाइक दैट। मुझे तो मतलब मैं देखता रहता हूँ, बहुत आ रहे हैं ट्वीट्स बहुत आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा सच कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि हर सारे जितने भी लोग ट्वीट कर रहे हैं उसमें ये लिखा है सिंपल फिल्म, फैबुलसली टोल्ड, थिंग्स लाइक दैट। सो इट्स ओवरवेलमिंग दैट पीपल आर लाइकिंग अ सिंपल स्टोरी। वर्क कर रही है, और आई थिंक ये अलग यशराज के लिए इसलिए इट्स विदाउट द ग्लॉसी लुक, विदाउट द शिफॉन साड़ीज़। इसमें सब कुछ रियल है, इसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, और मुझे ऐसा लगता है जितना रीजनल, जितना लोकल आप जाते हैं, उतना आप इंटरनेशनल कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, उतना ही लोगों के लिए वो चीज़ें एक्जॉटिक होती हैं। और एक ऑड कपल की कहानी जो है, और एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स की कहानी जो है, बिकॉज इंडिया आई थिंक ओवरऑल इज़ ए कॉम्प्लेक्स कंट्री, ये हम इंडियंस ऐसे ही होते हैं। तो एक बेसिकली हमारे बहुत ही अर्दी रूटेड कहानी जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। इसका ह्यूमर भी कोई स्लैपस्टिक नहीं है, बहुत सिचुएशनल है, कोई हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ऑर्गेनिकली आपको हंसी आएगी और ऑर्गेनिकली आप इससे कनेक्ट कर जाएंगे। व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट योर कैरेक्टर? The best thing I like about Sandhya is that she has a lot of courage. मोटापा उसके लिए कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत कंफर्टेबल है विद द वे शी इज़ उसके वेट के साथ। और मुझे लगता है एम्बिशियस भी है, उसमें करेज भी है, एक इनोसेंस है जो बहुत ही प्यारी है संध्या में। सो दीज आर द फ्यू ट्रेट्स दैट आई लव अबाउट हर। You love to do such kind of role in future? I would love to do all kind of roles in the future. Depends what I'm given. But yeah, I really hope whatever I get in the future is as impactful and meaningful as Sandhya. Well, Ayushmann, lastly, as compared to your last film, so are you satisfied in being an actor? So Of course, I'm more than satisfied. In fact, you own each and every film of yours, and I think you hone your craft with every film. हर एक फिल्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, एटलीस्ट आप बेटर एक्टर बन जाते हैं हर एक फिल्म के साथ। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होता है हर एक फिल्म के साथ। पर अच्छी बात यह है कि ये फ्राइडे मेरा था, एवरी फ्राइडे द परसेप्शन चेंजेस, एंड दमदगा केक्स इज डूइंग प्रीटी वेल। सेकंड वीकेंड ज़्यादा अच्छा जा रहा है, एंड वर्ड ऑफ माउथ से मार्च में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में नहीं आ रही हैं, सो आई थिंक वी हैव अ गुड